जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य यानी कि फर्स्ट एड एंड हेल्थ की ये क्लास रहेगी सेकंड। ठीक है, टेस्ट की ये सेकंड क्लास रहेगी। और हम आपको अगर बताएं BAVSC VCOM सेकंड सेमेस्टर के जो आपके OMR पे पेपर हो रहे हैं, उन्हीं के तहत आपके एग्ज़ाम को ध्यान में रख करके हम सारी क्लासेस को डिज़ाइन करते हैं। कोशिश करते हैं कि सीधे सीधे एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चंस यहीं से मिल जाएं। टेस्ट की एक क्लास हम बना चुके हैं, बाकी मात्र एक वीडियो में संपूर्ण प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को हमने कंप्लीट किया है। प्लेलिस्ट बनी हुई है, 7-8 वीडियो वहाँ पे पड़ी हैं। चुपचाप से जाओ, आराम से देख लो। ठीक है, और बात करेंगे पहले क्वेश्चन की। आपकी स्क्रीन पर रहेगा, बहुत अच्छे और फोकस के साथ इस क्लास को देख करके आप एग्जाम में जाएंगे। ठीक है, खराश तथा सूजन के कारण गले में दर्द किस प्रकार के रोग का संकेत है? तो आप कहेंगे ये अगर दिक्कत हो रही है, खराश हो रही है, सूजन के कारण गले में दर्द है, तो ये सांस से संबंधित दिक्कत है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांस की बीमारियों में प्रयोग किए जाने वाली मुख्य एंटीबायोटिक दवाएं कौन सी हैं? तो आप कहेंगे सर इबुप्रोफेन है, इबुप्रोफेन है और इप्रेटोपियम है। ठीक है, दोनों ही हो जाएंगी आपकी, गॉर्गल नहीं है। चलो, इनहेलर का प्रयोग किया जाता है, तो आप कहेंगे सर सांस संबंधी जो रोग होते हैं, श्वास संबंधी जो रोग होते हैं, उनमें इनहेलर का प्रयोग करते हैं हम। ठीक है, चलो, कोरोना वायरस मुख्यतः किस तंत्र को प्रभावित कर रहा था? तो ये तंत्र को प्रभावित कर रहा था। ठीक है, चलिए, कोरोना वायरस से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त की जा सकती है तो भाई कोविन ऐप से। ठीक है, कहाँ पे मिलेगा? कोविन ऐप पे ही तो मिलेगा, कू ऐप पे थोड़ी मिलेगा, मीशो ऐप पे थोड़ी मिलेगा। ठीक है, ये आप सबको पता होगा। कू ऐप क्या करता है, कोई स्टोरी वगैरह सुनाते हैं। मीशो ऐप ये कोई ई कॉमिक्स वाला है ना, जहाँ पे आप कोई चीज़ें खरीदते वगैरह हैं। कोविड-19 के मुख्य लक्षण हैं, तो आप कहेंगे सर तेज़ बुखार, लगातार खांसी, छींक, ये सब थे। हो सकता है देखो कोरोना वायरस से आ जाए, इस वजह से मैंने ये चीज़ें ली थी। चलो देखो, किस महामारी में पैरासीटामोल का प्रयोग बहुतायत से किया गया था? तो आप कहेंगे सर कोविड-19 में बहुत ज़्यादा यूज किया गया था। किस सांस रोग में इनहेलर का प्रयोग बहुतायत में किया जाता है? तो आप कहेंगे सर अस्थमा में इनहेलर का प्रयोग बहुत ज़्यादा करते हैं, जिन्हें श्वास से संबंधित दिक्कत होती है। मानव शरीर में खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे सर श्वसन कहते हैं। ठीक है, आप कहेंगे सर श्वसन कहते हैं। देखो, क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाए, हमने आपको अभी बताया था कि प्राथमिक चिकित्सा क्या है। अभी जो पहली वीडियो हमने आपको बताई, पहली वीडियो इस टेस्ट की जो हमने बनाई थी, तो उसमें हमने आपको बताया था कि प्राथमिक चिकित्सा हाल ही में किया गया एक उपचार है। ठीक है, और एक ऐसे व्यक्ति द्वारा उपचार किया गया है जो ना पढ़ा लिखा हो या ना हो, कोई इससे संबंधित महत्वपूर्ण चीज़ें नहीं है कि भाई वो व्यक्ति पढ़ा लिखा है या नहीं है। वो व्यक्ति कैसा भी हो चलेगा, है ना। सच्चा हमदर्द होना चाहिए, समझने वाला व्यक्ति होना चाहिए। ठीक है, और साथ ही बात करेंगे समय चतुर होना चाहिए, कार्य में निपुण होना चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए, सहानुभूतिपूर्ण उसका जो है व्यवहार होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, मानव शरीर में खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे सर श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वसन जो है हम उन्हें कहते हैं। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा, देखो, ऊपरी श्वसन तंत्र के प्रमुख अंग हैं, तो आप कहेंगे सर नाक है, मुख है, ग्रसनी, कंठ, ये सब जो है ऊपरी श्वसन तंत्र के प्रमुख अंग है। देख के जाना है आपको वीडियोस को। ठीक है, और बिल्कुल एक अच्छे से देख लो, है ना। एक बार आप फोकस नहीं बना पा रहे हो तो फिर बेकार है। ठीक है, फोकस बनाओ। प्रथम श्वसन अंग माना जाता है, किसे माना जाता है? तो नासिका को प्रथम श्वसन अंग माना जाता है। ठीक, चलो, अच्छा एक बात बताओ, प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स का नाम सुना है? फर्स्ट एड बॉक्स का नाम सुना है? बताओ उसमें क्या क्या होता है? तो प्राथमिक उपचार हेतु आवश्यक दवाएं होती हैं, ठीक है, और कुछ वस्तुएं होती हैं। चाहे फिर मैं बात करूं पट्टी, है ना, जो वहाँ पे कपड़ा या फिर जितनी भी चीज़ें ज़रूरत होती हैं, कुछ दवाइयाँ, ठीक है, एंटीबायोटिक चीज़ें जितनी भी होती हैं, सब चीज़ें वहाँ पे उपलब्ध होती हैं। ठीक है, फर्स्ट एड किट में। प्राथमिक श्वसन अंग किसे मानते हैं? तो अभी बताया था नासिका को मानते हैं। ठीक है, किसे? नासिका को मानते हैं। श्वास नली की कुल लंबाई कितनी होती है? तो आप कहेंगे सर 12 सेंटीमीटर जो है श्वास नली की कुल लंबाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा, कंघों के ब्लेड्स किस हड्डी का रूप है? तो आप कहेंगे सर स्कैपुला का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगुलियों की हड्डियों को किस नाम से जाना जाता है? तो आप कहेंगे सर फिलेंजस के नाम से। ठीक है, एक बार अगर पढ़ा हुआ रहेगा ना, सुना हुआ रहेगा, और आप अगर वहाँ पे देखेंगे ये ऑप्शंस, तो बिल्कुल आप लगा पाएंगे। निचले अग्रगांग में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो आप कहेंगे सर 62 होती है। अच्छा एक बात बताओ, स्वस्थ मनुष्य में हड्डियां कितनी होती हैं? तो आप कहेंगे सर 206। अच्छा बताओ, कोई व्यक्ति अस्वस्थ है तो कितनी होंगी? ठीक है, जल्दी से कमेंट बताओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निचले अग्रगांग में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो अभी हमने आपको बताया था 62। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन प्रणाली का कौन सा अंग जीवन भर बिना रुके कार्य करता है? तो आप कहेंगे सर फेफड़े जो है
बिना रुके हमेशा कार्य करते हैं, ठीक है। फेफड़े नहीं रुकते हैं, हृदय भी वैसे नहीं रुकता है, ठीक है। और हृदय का रुक गया तो काम खत्म, ठीक है। चलो, श्वास रोग श्वसन तंत्र के किस भाग को प्रभावित करते हैं? तो आप कहेंगे सर ये ऊपरी श्वसन तंत्र और निचले श्वसन तंत्र दोनों की प्रभावित करते हैं। सामान्यतः श्वसन रोग होता है तो आप कहेंगे नाक से, मुख से, साइसन से या फेफड़ों से। तो भाई साहब सामान्यतः श्वसन रोग फेफड़ों से ही शुरू होता है, जो नशा वगैरह करते हैं। कौन सा नशा बताओ, बीड़ी या फिर सिगरेट का, ठीक है। तो यहाँ से दिक्कत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वास रोग का सर्वाधिक बुरा प्रभाव पड़ता है? तो ऊपरी और निचले श्वसन तंत्र दोनों पर ही क्या है, श्वास रोग का बुरा प्रभाव पड़ता है। वायु मार्ग के रोग प्रभावित करते हैं? तो आप कहेंगे सर फेफड़ों में ऑक्सीजन एवं अन्य गैसों को ले जाने वाली नलियों को प्रभावित करते हैं। सीओपीडी का रूप क्या है? तो आप कहेंगे सर क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज है, और इसका क्या है, क्रोनिक ऑब्जर्वेशन पल्मोनरी डिसीज, यानी कि दोनों ही हो जाएंगे, ठीक है। दोनों ही हो जाएंगे, दोनों ही आप लगाएंगे। फेफड़ों के ऊतक रोग निम्न में कौन है? तो आपको बताना है भाई पल्मोनरी फाइब्रोसिस है या फिर सार्काइडोसिस है। तो आप कहेंगे सर दोनों ही हो जाएंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन के भी आंसर क्या है भाई, दोनों ही हो जाएंगे। चलो, मानव एड़ी में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो आप कहेंगे सर मानव एड़ी में तो 14 हड्डियां पाई जाती हैं। मानव शरीर में नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने प्रकार के ज्वाइंट पाए जाते हैं? जोड़ की बात होती है तो आप कहेंगे सर 5 ज्वाइंट पाए जाते हैं, ठीक है। आप जल्दी जल्दी से लिख दो कहाँ कहाँ पे, ठीक है, कहाँ कहाँ पे जो ज्वाइंट है वो पाए जाते हैं, जल्दी से बताओ। कौन सा जोड़ दरवाजों के साथ लगे कब्जों की भांति कार्य करता है? तो आप कहें सर हिंज। कौन सा है? हिंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताओ बाल तथा सॉकेट जोड़ प्राय पाए जाते हैं? तो ये कहेंगे लंबी हड्डियों में, जो जहाँ पे हड्डियाँ लंबी होती हैं वहाँ पे बॉल तथा सॉकेट जोड़ पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर रहेगा, कलाई कलाई के जोड़ तथा अंगुलियों के जोड़ उदाहरण हैं? तो आप कहेंगे सर सैडल, देखो आपके लिखा भी है, सैंडल तथा कोंडिलोइड जोड़, इन सब का जो है उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डी टूटने पर डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए? तो आप कहेंगे सर जब दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा हो, ठीक है, देर तक हो रहा हो, जख्मी भाग हिलाने में दिक्कत हो, जख्म ठीक ही ना हो रहा हो, तो इन सब कंडीशन में आप कहाँ जाएंगे? तो आप कहेंगे सर डॉक्टर के पास जो है वो आप जाएंगे, ठीक है। पट्टियाँ बनी होती हैं, पट्टियाँ किसकी बनी होती हैं? तो आप कहेंगे सर झिल्लीदार कपड़े की, मलमल की, महीन मार्किन के कपड़े की, इन सब की बनी होती हैं मेरे भाई। मांसपेशियों के खिंचाव और प्रेशर पड़ने पर उपयोगी पट्टी कौन सी है? तो आप कहेंगे सर इलास्टिक बैंडेज जो है मांसपेशियों के खिंचाव और प्रेशर पड़ने वाली उपयोगी पट्टी हो जाएगी। किरगामी पट्टी का आविष्कार किस वर्ष किया गया था? तो 2016 में किरगामी पट्टी का आविष्कार किया गया था, आप याद रखेंगे, ठीक है। कौन सी पट्टी किरगामी कला से प्रेरित है? तो आप कहें सर किरगामी पट्टी जो है वो किरगामी कला से प्रेरित है। किस पट्टी को क्रेवेट पट्टी के नाम से जानते हैं? तो आप कहें सर त्रिकोणीय पट्टी को जो है क्रेवेट पट्टी के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा, स्वयं सहायता का उदाहरण नहीं है? तो बह रहे रक्त को घायल व्यक्ति द्वारा स्वयं रोका जाना, घायल व्यक्ति द्वारा घायल हिस्सों को स्वयं सहारा देना, घायल व्यक्ति द्वारा जख्मों को ढक देना, ये जो है स्वयं सहायता के उदाहरण नहीं है। तो बिल्कुल राइट आंसर डी हो जाएगा, सभी। जी हाँ बिल्कुल सभी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा, कंकाल तंत्र का हिस्सा नहीं है? भाई उपस्थिति नहीं है, स्नायु बंधन नहीं है, मांसपेशियां या कोई नहीं। तो भाई साहब ये सब जो है वो कंकाल तंत्र के हिस्सा है, मांसपेशियां हो, उपस्थिति हो या फिर स्नायु बंध हो, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा कि कोई नहीं। हड्डियों का टूटना या फिर मुड़ना, ये सब क्या है? मोच है, जोड़ है, अस्थिभंग है या सब है? हड्डी का टूटना या फिर मुड़ना ये सब जो है जोड़, मोच, अस्थिभंग सारी चीज़ों के अंतर्गत आते हैं। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अचल जोड़ है, क्या भाई एक अचल जोड़ है? तो अचल जोड़ जो है वो कोहनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, स्प्लिंट लकड़ी प्लास्टिक धातु का एक कठोर टुकड़ा होता है जिसे लगाया जाता है। भाई कहाँ लगाते हैं? तो मोच में इसे लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं भाई? मोच में से लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब लिगामेंट फट जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे सर उसे मोच कहते हैं मेरे भाई। क्या कहते हैं? मोच कहते हैं। शरीर की सबसे लंबी हड्डी, तो आप कहेंगे सर जांग की हड्डी जो है सबसे लंबी हड्डी मानी जाती है। खोपड़ी में हड्डी होती है, तो आप कहेंगे सर 22 हड्डियां खोपड़ी में होती है, ठीक है। एडी में बताया था तो 14 हड्डी, ठीक है। कितनी? 14 हड्डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ट्यूबुलर पट्टियां पर ड्रेसिंग करने के काम आती हैं? तो आप कहेंगे सर ट्यूबुलर जो पट्टियां होती हैं वो उंगलियों पर ड्रेसिंग करने के काम आती हैं। त्रिकोणीय पट्टी की जो गांठ किस द्वारा बांधी जाती है? तो आप कहेंगे सर रीफ गांठ द्वारा बांधी जाती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताओ बड़े घाव में ड्रेसिंग डैश
कि एक या अधिक परतों से ढकना चाहिए, तो आप कहेंगे सर रुई से। ठीक है, एक या अधिक जो रुई की परतें हैं उससे ढकना चाहिए। जब ड्रेसिंग हेतु सफाई जो साफ मुलायम कपड़े जैसे साफ रुमाल का प्रयोग किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे सर उसे इम्प्रोवाइज्ड ड्रेसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, इम्प्रोवाइज्ड ड्रेसिंग कहते हैं, याद रखेंगे आप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर रहेगा। डैश की स्थिति में व्यक्ति का वायु मार्ग जो है वो सकरा हो जाता है, सूज जाता है, तो अतिरिक्त बलगम आता है। ये जो स्थिति है वो दमा की है। दमा से व्यक्ति अगर कोई पीड़ित है तो ये सारी कंडीशन उसकी रहती है। ठीक है, छाती की जो चोटें हैं गंभीर होती हैं, क्योंकि इसमें क्या खतरा होता है, तो आप कहेंगे सर पसलियों का फ्रैक्चर, फेफड़ों की चोट, दिल की चोट, ये सब जो है खतरे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, हमें कटकर अलग हुए हिस्से को साफ रखना चाहिए। देखो ये जो बात है, जो कटा हुआ हिस्सा है उसको क्या प्लास्टिक की थैली में अलग हमें रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पट्टी का उपयोग किया जाता है किसके लिए, तो आप कहेंगे सर ड्रेसिंग सुरक्षित के लिए, रक्तस्राव को नियंत्रित करने के लिए, सब के लिए जो है उपयोग हम करते हैं। देखो डैश मास्टर बैंडेज भी कहा जाता है, तो आप कहेंगे सर तिकोनी पट्टी को मास्टर बैंडेज भी कहते हैं। हैंडल, ज्वाइंट, ट्रैवर्स, रनर और बेड, ये सब किसके भाग हैं, तो आप कहेंगे सर ये स्ट्रक्चर के भाग हैं। किसके हैं, स्ट्रक्चर के भाग हैं। घायल का परिवहन होता है, तो आप कहेंगे सर सुरक्षित, तीव्र, नियमित, ये सब जो है घायल का परिवहन होता है। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट हम चल रहे हैं, टाइम बहुत कम है। इनमें क्या एक परिवहन तकनीक नहीं है, तो आप कहेंगे सर एंकल पुल जो है एक परिवहन तकनीक नहीं है। प्राथमिक चिकित्सा किट को किसके आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं, तो आप आकार, प्रयोग, इस्तेमाल सब की तरह जो है वर्गीकृत कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, प्राथमिक चिकित्सा किट को किससे बचाना चाहिए, तो आप पानी, धूल, नमी, इन सब से फर्स्ट एड किट को बचाना चाहिए। अभी हमने आपको बताया था फर्स्ट एड किट क्या होती है, तो आपने कहा था सर प्राथमिक उपचार हेतु आवश्यक दवाएं और वस्तुएं उसमें पाई जाती हैं, उसको हम फर्स्ट एड किट कहते हैं, और उसमें बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं जो हमारे प्राथमिक उपचार में काम आती हैं मेरे भाई। ठीक है, चलो दिल से जुड़ी समस्या के चिंताजनक संकेत हैं, तो हमने कहा था दर्द 15 मिनट से अधिक समय तक हो तो दिक्कत है भाई, भारी कार्य करने पर दर्द हो तो दिक्कत है, आराम करने पर भी आराम ना मिले तो भी दिक्कत है। तो भाई ये सब जो है हृदय से जुड़ी, दिल से जुड़ी समस्याएं हैं, तुरंत आपको डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। फर्स्ट एड हेल्थ की बहुत सारी क्लासेस हमने आपको उपलब्ध कराई हैं, प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की, है ना। मात्र एक वीडियो में संपूर्ण सब्जेक्ट को हमने कंप्लीट किया था। जरूर देखें, क्लास की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपके साथ शेयर कर देंगे, है ना। हिस्ट्री की क्लास हो या फिर हम बात करें आपसे कार्यालय हिंदी की, या फिर हम आपसे बात करें अर्थशास्त्र की, सेकंड सेमेस्टर में केमिस्ट्री, हिस्ट्री, फोटोग्राफी, बहुत सारे जो सब्जेक्ट हैं हम सबकी क्लासेस आपके लिए बनाते हैं। प्लेलिस्ट सबकी बनी हुई है, आपका जिस सब्जेक्ट का ही पेपर हो आप चुपचाप से जाओ, आराम से प्लेलिस्ट विजिट करो और देख डालो। ठीक है, बिल्कुल आपको प्लेलिस्ट चेक करना है, अंत तक देखना है, जब आपकी प्लेलिस्ट मिल जाए तब आपको रुकना है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएँ। केमिस्ट्री अगर आपका सब्जेक्ट है सेकेंड सेमेस्टर में तो बिल्कुल जरूर पढ़ें। सोशोलॉजी अगर आपका सब्जेक्ट है ना, तो इन सारी चीज़ों की जो क्लासेस हैं हमने प्रॉपर आपके लिए बनाई थी। दोस्तों सरकारी नौकरी वाला परिवार एमबीएस शिवम अपना ही परिवार है, बीएससी एमबीएस शिवम का ही, है ना। इस पर हम आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल, सीएचएसएल, है ना, एसएससी, और बात करेंगे एमटीएस, सीजीएल, यूपी पैट, इन सब की तैयारी को हम बेहतर अंजाम देते हैं। मैथ्स की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, जल्द ही रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, जीके, जीएस, करंट अफेयर की भी क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन अभी आपका जो है आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं, आप यहाँ पे पढ़ लो, है ना। इसके बाद जो है मैथ्स को बिल्कुल हमने 4 क्लासेस यहाँ पे उपलब्ध करवा दी हैं, आप देखो, आपको अगर समझ आता है तो फिर हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम शेयर कर देंगे चैनल की। लाइक जरूर कर देना वीडियो को, अगर अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, और लोगों तक शेयर करें, है ना, उन तक भी क्वेश्चंस पहुँच जाएँ। ठीक है, आप अगर किसी का अच्छा करेंगे तो भगवान आपका भी अच्छा करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। कमेंट सेक्शन में बताओ नेक्स्ट क्लास के सब्जेक्ट की देखना पसंद करेंगे आप। ठीक है, हर हर महादेव, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।